इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है ना, लोअर क्लास में भी था आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट. व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? It is the magnet that is temporary coiling of. ठीक है. An electromagnet is a temporary magnet, temporary strong magnet made by passing current in a coil bound around a piece of soft iron. Soft iron इसलिए यूज करते हैं because soft iron has the property of permeability of that magnetic field. वो अच्छे से easily acquire करता है magnetic properties को. It is an artificial magnet. Need क्या था artificial magnet बनाने का? Because जो आपके पास natural magnet है that is not strong enough for doing all the work. जहाँ पे हमको strong magnet चाहिए वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? electromagnet use करते हैं. ठीक है? Now there are two types of electromagnet. One is I shape जो bar magnet जैसे shape का रहता है, and other one is U shape which is also horse magnet. ठीक है? तो आई शेप मैग्नेट में क्या करते हैं? एक सॉफ्ट आयरन को और बार लेते हैं. इट्स नॉट मैग्नेट, आयरन का बार लेंगे और उसके अराउंड वी विल बी वाउंडिंग कॉपर वायर. ठीक है? एंड देन इट विल बी कनेक्टेड थ्रू योर सेल और बैटरी, जिसको हम लोग रियोस्टेट के थ्रू अगर करोगे. ठीक है? सो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ आई शेप बार इलेक्ट्रोमैग्नेट देखेंगे. नेक्स्ट स्लाइड करो गुरांशी, ये वीडियो में देख लो तुम लोग. करो ऑन. इससे आप फिर से राइट क्लिक करो, राइट टाइम. तो यहाँ पे दे हैव टेकन एन नेल, एक्चुअली नेल नहीं होना है, इंसुलेटेड कॉपर वायर. क्या कॉपर वायर को वाइंडिंग करेंगे. जितना ज्यादा टर्न्स रहेगा वाइंडिंग में उतना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा बढ़ेगा. और दूसरा कैसे इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड? करंट को इंक्रीज करेंगे. तो इसलिए आपके सर्किट जो टेक्स्ट बुक में उसमें रियूज कर दिया गया है. थोड़ा स्लो बनाया हम लोगों ने वीडियो, एंड दे हैव मेड क्वाइट मोर बाइंडिंग ऑन दैट. जब तक वो बाइंडिंग कर रही है तब तक 8 बजे शुरू है. लिसन, जब तक वो का बाइंडिंग हो रहा है तुम लोग ने ऑलरेडी देखा है, तब तक सिर्फ सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ. सो हियर दिस डायग्राम इज देयर इन पीपीटी आल्सो, इन योर टेक्स्ट बुक आल्सो सेम डायग्राम है. तो यहाँ पे देखो, मुझे बताओ कॉइल में एमीटर लगाया है. इन योर सर्किट डायग्राम एमीटर है, वहां से 240. ध्यान दो एक मिनट यहाँ पे. अभी बोलो. हाँ रुको, खत्म होने दो उसको. कॉइलिंग कम हो गया. आई होप अभी से कुछ ना करे. तूने ही किया था. मैंने किया था. फाइनली स्लो है. फास्ट फॉरवर्ड करना चाहिए ना. नहीं कर सकते. भाई आगे ट्राई कर. अबे कोई इंसान कर रहा है उसको बोल रहे हो. स्पेशल वो अपने बच्चे के रोने का म्यूट नहीं कर पाया. और थोड़ा ये छोटा पूरा इंसुलेटेड है, वो इंसुलेशन रिमूव कर रहा है. वो दो बोथ साइड से इंसुलेशन रिमूव हो गया, सो दैट कांटेक्ट हो जाए आपकी बैटरी के लिए. ठीक है? That hook is made to make contact with the battery cell. Now without battery वो मैग्नेट जैसा तो ऑपरेट नहीं करेगा. तो they are just showing that it is not attracting those iron fields. अब इतना क्यों कर रहे हो? इसको अर्थ में डाल दो, हो जाएगा 2-3. Now they have taken this. So it started acting like magnet. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे तो है वो समझ में आ गया. समझा? Next definition is an electromagnet is a temporary strong magnet made by passing electric current in a coil bound around a piece of soft iron. अभी जो वो नट था वो इतना soft iron स्पेसिफिकली नहीं था, बट उसमें भी वर्क हुआ. It is an artificial magnet. Soft iron.
अरे कुछ आयरन भी का नहीं भाई। लेते हैं, वो उसका प्योरिटी के ऊपर ये करते हैं आयरन में कितना वो एलॉय की जगह पे। Soft, ठीक है, soft. नाउ नेक्स्ट स्लाइड। नाम हियर यू कैन सी, मेरे को आप बताओगे पोलैरिटी। ठीक है, पूछोगे पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे है, हाँ करंट विल फ्लो लाइक दिस। ठीक है, हाँ तो हाँ यहाँ से ऐसा गया, सो विच ये साइड डायरेक्शन क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज Clockwise. हाँ क्लॉकवाइज में यहाँ से- करंट फ्लो हो रहा है। ऐसा फ्लो हो रहा है ना। ऐसे ना तो clockwise हो रहा है ना। इन शॉर्ट यही डायरेक्शन में आ रहा है तो क्लॉकवाइज तो हो रहा है। किस साइड क्लॉकवाइज हो रहा है? नहीं ऐसे इस जा साइड रहा है clockwise हो रहा है ना ना। वो इस साइड डायरेक्शन एंटी में क्लॉकवाइज है ना। नहीं ऐसे जा रहा clockwise है, है। ऐसे ऐसे जा रहा है। अरे ताई क्लॉकवाइज है Clockwise है ना? क्लॉक ऐसे जा ऐसे अरे भाई घूमता ऐसे जा रहा है है। ऐसे। क्लॉकवाइज जा रहा है, so this direction will be what? X will be which pole? North pole. टेक्स्ट बुक का जो डायग्राम है वो इसका उल्टा है, देख लो टेक्स्ट बुक का डायग्राम। टेक्स्ट बुक के डायग्राम में आप देखोगे पीछे से आ रहा है वायर, है ना? सो इन दैट केस इट इज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जा रहा है। सो हियर दिस विल बी साउथ एंड दिस विल बी नॉर्थ, और इसके लिए टेक्स्ट बुक का डायग्राम ऐसा है। एग्जाम में दे कैन गिव यू कैसे भी ऐसा डायग्राम दिया तो आपका अकॉर्डिंगली नॉर्थ साउथ हो जाएगा। अगर ये डायग्राम दिया है तो दिस विल बी लेफ्ट साइड विल बी साउथ एंड राइट साइड कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ साउथ कौन सा? अभी तो वही तो बताया यू कैसे। नॉर्थ पीछे अरे से आया कुछ तो स्पेशल साउथ है करंट ऐसे जा रहा है Wherever तो your नॉर्थ thumb will face, जहाँ that will current be a है। north south. ओके। So here if it is clockwise जा रहा है, जैसे जा रहा है वैसे आप फिंगर को कर्ल करो, जहाँ पे thumb है that will be a north and जहाँ opposite will be a south. Now in your textbook में देखो कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे है। करंट ऐसे अंदर से बाहर आ रहा है ना। हाँ। So wherever you are, this part is that is your south and this will be north. मैम ऐसा होना चाहिए। हाँ, तो वैसे ही है ना, मैं ये opposite नॉर्थ हो side जाएगा, लगा। साउथ हो जाएगा। ठीक है? समझ में आ गया? सो जो टेक्स्ट आपको एग्जाम में जैसे डायग्राम दिया गया रहेगा उसके हिसाब से आपको मार्किंग करना है। इनकम्प्लीट डायग्राम देंगे वो लोग। मार्किंग करने की जगह पे आपको पूरा रे डायग्राम फिर से बनाने डायग्राम फिर से बनाने को नहीं बोलेंगे। यू हैव टू से x इज विच पोलैरिटी, y इज विच एक्स नॉट पोलैरिटी। है वाई साउथ। ठीक है, वो आपको नोट डाउन करना है। Now a bar shape electromagnet is commonly used in relay system. Relay system मतलब जहाँ पे relay is like a switch only. Make and break contact के लिए use और टुक वाला तो वाला switch नहीं, अरे अलग switch रहता है। electromagnet से break and make and break contact करने के लिए use करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना? कंस्ट्रक्शन ऑफ यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट वाला स्लाइड दिखाओ। अच्छा ये वाला ही है, यहाँ पे अपना डायरेक्शन चेंज होता है। हियर दिस ये साउथ एंड दैट विल बी नॉर्थ। रियोस्टेट का क्या यूज है ऐसे यहाँ आ रहा है। पे? प्रोवाइड ये रेजिस्टेंस नॉर्थ है, साउथ है। रेजिस्टेंस क्यों चाहिए? क्या रियोस्टेट क्यों यूज किया? रेजिस्टेंस फिक्स्ड रेजिस्टेंस क्यों नहीं यूज किया? रियोस्टेट क्यों यूज किया? क्यों नहीं क्यों? चेंज कर सकते हैं रेजिस्टेंस भी चेंज के लिए रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो करंट चेंज होता है। करंट चेंज होने के हिसाब से आपका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी चेंज होता है उसके। ठीक है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा करंट। हाँ एंड दूसरा वे है हमको नंबर ऑफ वाइंडिंग चेंज करने से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट ways of increasing the magnetic field by increasing the number of turns of winding, and second by increasing the current through the solenoid. Next solenoid ये इसको ही बोलते हैं जो स्प्रिंग टाइप है। परमानेंट मैग्नेट में ही रखो। हॉर्सशू मैग्नेट को भी शायद उसमें डालने को भूल गए। हॉर्सशू मैग्नेट में क्या है? इट इज ऐसे शेप का मैग्नेट है ना? और यहाँ पे we will have one polarity and this side we will have other polarity. Winding कैसे रहेगा? यहाँ पे से ऐसे winding continue होगा and it will go here and again it will continue here and फिर यहाँ से निकल के it will go to your cell and battery. ठीक है, I'm not drawing properly. तो वो इसमें भी same method है कि जहाँ से आपका पॉजिटिव और नेगेटिव जा रहा है करंट का, एक साइड में नॉर्थ पोल रहेगा तो अपोजिट साइड में डेफिनेटली साउथ पोल होगा।
तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट और आपके टेक्स्ट बुक में कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आपका जाके फिर ये ऐसे जा रहा है. सो टेल मी हियर दिस इज, इट इज लाइक दिस, करंट इज गोइंग लाइक दिस, तो दिस साइड शुड बी व्हाट, नीचे आया ना मेरा हाथ का थंब के ऑपोजिट साइड आया. सो दिस इज कमिंग साउथ एंड दिस बिकम्स नॉर्थ. ठीक है, समझ में आ गया नॉर्थ साउथ कैसे करना है इसमें. ठीक है, नाउ when current is passed through the winding by crossing the key, वो सब बता दिया. For sending current in a coil, the source must be the DC source. क्यों? क्योंकि फिर ऑल्टरनेट होता है. अगर मैग्नेट का वो DC कम हो सोर्स जाएगा, मतलब कम ज्यादा. पोलैरिटी सेम रहने वाला है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेम रहेगा. अगर मैंने पोलैरिटी चेंज कर दिया, अपना सेल का पोलैरिटी चेंज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल भी चेंज हो जाएगा. तो जो एसी करंट आपको आ रहा है घर में, उसमें क्या होता है, हर एक इसमें 50 टाइम्स, 50 हर्ट्ज के रहते हैं ना, मतलब 50 टाइम्स आपका पोलैरिटी चेंज हो रहा है, मतलब आपका नॉर्थ साउथ भी 50 टाइम्स स्विच होते जाएगा. तो वो नहीं होने के लिए हमको मैग्नेट चाहिए ना, जिसका एक परमानेंट नॉर्थ और साउथ पोल एक ही जैसा हो. इसके लिए हम लोग उसके लिए डीसी करंट पाएंगे. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. बेस ऑफ इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बता दिया. नाउ परमानेंट मैग्नेट. परमानेंट मैग्नेट क्या है? परमानेंट मैग्नेट इज अ नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट. Since it is not strong enough and of required shape for any purpose, so a strong permanent magnet is made like an electromagnet using the piece of steel. तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट था उसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सॉफ्ट आयन. सॉफ्ट आयन का प्रॉपर्टी है कि वो जितना जल्दी ले लेता है आयन का प्रॉपर्टी, उतना ही जल्दी वो रिलीज भी कर देता है, छोड़ भी देता है. तो जैसे आपका स्विच ऑफ कर दिया तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट वापस नॉर्मल पीस ऑफ आयन जैसे ही एक्ट करेगा. वेयर एज स्टील जो है वो टाइम लगाता है अंदर अपने आप में इंड्यूस करने के लिए मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, लेकिन एक बार इंड्यूस हो गया तो वो रिटेन करता है. तो इसलिए परमानेंट मैग्नेट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पीस ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट आयन. Coil of insulated copper wire is wound around the steel piece and then current is passed in the coil. Once magnetized, it does not lose its magnetism easily, so it becomes a permanent magnet. Easily नहीं magnetism lose करेगा, लेकिन वो lose कर सकता है अगर आप उसको high pressure जोर से मारोगे, टेम्परेचर करके तो वो हो जाएगा. ठीक है, so this was about permanent magnet. Permanent magnet का use क्या है? Permanent magnet are used in electric मीटर, जो थर्मोमीटर है तो उसमें एंड इन मैग्नेटिक कंपास. मैग्नेटिक कंपास जो रहता है उसमें भी हम लोग परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं. नाउ कंपैरिजन, नेक्स्ट स्लाइड, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट विद द परमानेंट मैग्नेट. पहला क्या है, जो अभी मैंने बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयन एंड दिस वन परमानेंट मैग्नेट इज मेड ऑफ स्टील. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ cannot be changed. इसको चेंज कर सकते हैं. कैसे चेंज कर सकते हैं, करंट बढ़ा या करंट कम करो तो उससे चेंज हो जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी वेरी स्ट्रांग, whereas for permanent magnet एक फिक्स मैग्नेट रहेगा, वो ही रहेगा, वो कितना स्ट्रांग नहीं रहेगा, नॉट सो स्ट्रांग. Polarity of an electromagnet can be reversed by reversing the direction of your current, whereas polarity of permanent magnet cannot be reversed. Next is it can easily be demagnetized by switching off the current, whereas that cannot be demagnetized. एक बार वो बन गया तो वो बन easily नहीं कर सकते, होगा लेकिन easily नहीं कर सकते. Advantages, हाँ नहीं होता है अगर उसे ठोकेंगे या तो वो उसको ही मेहनत बोलते हैं लोग, ठोकने को ही मेहनत करना बोलते हैं. ठीक है, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर अ परमानेंट मैग्नेट. नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है, एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर अ परमानेंट मैग्नेट. ये मैंने लिखा नहीं है, ये आप लोग जस्ट डिस्कस करेंगे. अभी अभी जो कंपैरिजन पॉइंट था उसमें ही पता चल रहा है हम लोगों को क्या क्या एडवांटेज है. क्या एडवांटेज है, एक स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. सेकेंड पॉइंट इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इजीली चेंज्ड बाय चेंजिंग द करंट. एंड थर्ड इज पोलैरिटी को भी रिवर्स कर सकते बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ योर सोर्स ऑफ सप्लाई, करंट सप्लाई. तो ये एडवांटेज हो गया. यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने देखा रहेगा, वो क्रेन
लिफ्टिंग के लिए, लिफ्टिंग हैवी आयरन स्क्रैप्स, और जहाँ पे भी बहुत, जहाँ पे ह्यूमन खाली इतना हैवी उठा नहीं सकता वहाँ पे हम लोग ब्रेन सब यूज करके, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करके हैवी लोड उठा सकते हैं, ठीक है। हैवी आयरन स्क्रैप, girders, plates, etc. Next is for loading the surface with iron. Third, for separating the iron pieces from debris and ores where iron exists as impurities. Fourth, for removing the pieces of iron from wounds. Fifth, in scientific research to study the magnetic properties of substance in magnetic field. And last, in several electrical devices such as electric bell, telegraph, इलेक्ट्रिक ट्रैम, इलेक्ट्रिक मोटर, माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर, इसमें तो देखा रहेगा ना। हाँ, माइक्रोफोन लाउडस्पीकर में और खोला था ऐसे मैंने हेडफोन्स पे। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इन एन इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल आप लोग को है क्या? मुझे एक डाउट है अभी। लास्ट ईयर में तो कैंसिल, लास्ट ईयर था बट एग्जाम में, के पहले वाले में एग्जाम में ठीक है। अभी भी याद है, गलती से पढ़ा था। इलेक्ट्रिक बेल में एक बार कंस्ट्रक्शन खाली देख लो। वी हैव दिस इज कॉल्ड गॉन्ग, जिसमें जाके हिट करने वाला है। दिस इज क्या हिट होने वाला है? हैमर हिट होने वाला है। दिस इज व्हाट मैग्नेट? हॉर्सशू इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। हॉर्सशू शेप का इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसको कनेक्शन वी हैव सब गिवन हियर। दिस इज माय पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, स्विच है। ये मेटालिक स्ट्रिप है व्हिच इज कनेक्टेड विद दिस एडजस्टिंग स्क्रू, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड आर्मेचर, जिसको मेटालिक स्ट्रिप से कनेक्ट किया। अब मैं को बताओ, जब करंट पास होगा इसमें से, वो साउथ ऊपर वाला नीचे करंट पास होगा तो दिस विल बिकम मैग्नेट। व्हेन दिस विल बिकम मैग्नेट, वो इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से इसका कनेक्शन निकल जाएगा। बट फर्स्ट अट्रैक्ट करेगा तो बॉन्ड बढ़ जाएगा एंड कनेक्शन निकल गया तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो गया तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी ब्रेक हो जाएगा। ये विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल एंड फिर से ये कम बैक ओरिजिनल पोजीशन हो गया तो फिर से सर्किट कंप्लीट अगेन इट विल बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इट विल कंटिन्यू जब तक आपका स्विच ऑन है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ। ये बेल है, हो गया इलेक्ट्रिक बेल देखो दिखा रहा है वो करंट क्या? लुक कैसे वो करंट पास हो रहा है। बंद हुआ, कनेक्शन हुआ, बंद हुआ, कनेक्शन आउट, ठीक है। चलो क्लास थी 4:30 तक है ना? इसमें भी वही है, 4:30 तक की थी ना। ब्रेक एंड कुछ ज्यादा क्यों चाहिए?